आइए डिफरेंसेस जानते हैं बिटवीन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जिनके कितने फैक्टर होते हैं? टू फैक्टर्स। वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे जान लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 का 1 फैक्टर होता है, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। तो 2 एक प्राइम नंबर हुआ क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, एक अपने आएगा और 2 के आएगा। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर क्या होते हैं? एक तो ये खुद इटसेल्फ होता है, खुद अपना फैक्टर होता है ये। ठीक है, मतलब जब 2 के टेबल में आएगा तो ये अपना खुद का फैक्टर होगा और ये 1 का फैक्टर होगा। तो इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एन इटसेल्फ। चेक करते हैं 3 पे। 3 के क्या फैक्टर होंगे? 3 1 के टेबल में आता है और 3 3 के टेबल में आता है। 3 एक, तो 3 के कितने फैक्टर होगा? 2 फैक्टर होगा। तो 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 4 पे चेक करते हैं। 4 किसी टेबल में आता है? 1 के आता है। 4 2 में भी आएगा। 4 4 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर बन रहे हैं? 1 2 3। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इसके क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। तो ये 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 को चेक करते हैं। 5 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में आता है। तो 5 के कितने फैक्टर हो रहे हैं? 2 फैक्टर हैं। तो 5 एक प्राइम नंबर है। 6 को चेक करते हैं। 6 1 के टेबल में आता है। 6 2 के टेबल में आता है। 6 3 के टेबल में आता है। 6 6 के टेबल में आता है। तो 6 से कितने फैक्टर हो रहे हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। देखिए 4 फैक्टर है यहाँ पे। जब मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है? प्राइम नंबर नहीं होता, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो 6 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से मिला? हमें 2 मिला क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। 3 है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। 5 है प्राइम नंबर क्योंकि इसके 1 और 5 फैक्टर हैं। आप इसी तरीके से और चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। 7 को चेक कर लेते हैं। तो 7 के 1 के टेबल में आता है ये और 7 के टेबल में आता है। तो 7 भी एक प्राइम फैक्टर हुआ। तो इसी तरीके से आप और भी नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। तो क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर मिले? प्राइम नंबर 2 मिला, 3 4 नहीं है, प्राइम 5 मिला, 6 नहीं है, 7 मिला, और आप ऐसे ही और चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे अभी हमने चेक किया था 4 के कितने फैक्टर आए थे यहाँ पे? 1 2 एंड 4, जिसके, ठीक है, चेक करते हैं। 4 क्या है इसका फैक्टर? 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है और ये 4 के टेबल में आता है। तो कितने फैक्टर बनना है? 3 फैक्टर। तो डेफिनेशन क्या कहती है? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो कितने फैक्टर हैं इसके? 3। तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 5 को चेक कर सकते हो, लेकिन 5 के 2 फैक्टर हैं और जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। तो आप 6 को चेक कर सकते हो। 6 के क्या फैक्टर है? 1 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और ये 6 के टेबल में आता है। तो इसके कितने फैक्टर बनना है? 4 फैक्टर हो रहे हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर वाला कंपोजिट होता है। 6 एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। 7 को चेक कर लेते हैं, लेकिन 7 अभी हमने चेक किया है, वो एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं। 8 चेक कर सकते हैं हम इसी तरीके से। 8 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और ये 8 के टेबल में भी आता है। तो कितने फैक्टर हैं इसके? 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। 9 को चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 खुद 9 के टेबल में आता है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो 9 भी एक प्राइम कंपोजिट नंबर हुआ। आप 10 चेक कर सकते हैं। 10 जो है वो 2 के टेबल में, 1 के 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है। तो कितने फैक्टर हैं इसके? 4 फैक्टर हैं। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है। डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की? जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं
वो कंपोजिट नंबर होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।